नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल में मानसून की पहली ही बारिश से तबाही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले विक्रमादित्य सिंह। खम्माड़ी टिक्कर सड़क के लिए 50 करोड़ मंजूर। हिमाचल को 5 साल का घाटा पूरा करने के लिए चाहिए 60,000 करोड़। पुनर्वास नहीं होने से खरोन गांव के आपदा प्रभावितों ने छोड़े पक्के घर। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग फॉर्म करने की तिथि 3 जुलाई तक बढ़ाई। नालागढ़ में तिकोना मुकाबला। देहरा और हमीरपुर में नए समीकरण। डिपुओं में मिलेगा उपभोक्ताओं को चीनी का 2 माह का कोटा। शिक्षा विभाग सख्त, हर माह की 5 तारीख तक दे रिपोर्ट। बद्दी की जमीन के भीतर घुला जहर, मानवीय स्वास्थ्य को खतरा। सीएम सुक्खू ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। बोले कुछ कम्युनिकेशन गैप था, उसे दूर किया। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश करते ही तबाही मचाई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले देरी से पहुंचे मानसून की पहली ही बारिश से शिमला में जगह जगह भूस्खलन, मलबा आने से व्यापक नुकसान हुआ है। करीब 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शहर के मल्याना, चमियाना, भट्टाकुफर, मिनी कुफ्टाधार सहित अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। चमियाना में नाले के पास खड़ी 3 गाड़ियां मलबे में दब गई। वहीं मल्याण में पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क किनारे पार्क 4 गाड़ियों पर गिर गई। इससे 2 गाड़ियां चकनाचूर हो गई। लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य में आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सड़क परियोजनाओं के बारे में चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री ने लोक निर्माण मंत्री के अनुरोध पर जिला शिमला में खम्माड़ी टिक्कर सड़क के लिए CRIF के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मुरम्मत के लिए केंद्रीय मंत्री की ओर से पहले ही घोषित 150 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया। हिमाचल को 1 अप्रैल 2026 के बाद आगामी 5 साल का घाटा पूरा करने के लिए कम से कम 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 16वें वित्त आयोग के समक्ष राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाने के राज्य सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। सुक्खू सरकार ने 15वें वित्त आयोग की शिकायत करते हुए कहा है कि घटते क्रम वाला फार्मूला लागू करने का नुकसान वर्तमान सरकार को ज्यादा हुआ है। यह फार्मूला 14वें वित्त आयोग ने नहीं लगाया था। हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि 16वां वित्त आयोग अगले 5 वर्षों के लिए प्रदेश के साथ न्याय करेगा। प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल की कस पंचायत में बरसात के दौरान पहाड़ी दरकने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने पैतृक घरों को छोड़कर दूर दराज क्षेत्रों में पलायन शुरू कर दिया है। अब मानसून सीजन खत्म होने तक परिवार तंबुओं में ही जीवन बसर करेगा। 1 साल पहले जुलाई में खरोन गांव में पहाड़ी दरकने से बेघर हुए परिवारों का पुनर्वास न होने से ग्रामीणों ने इस साल फिर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट होना उचित समझा है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग फॉर्म करने की तिथि 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय और संबंधित सरकारी निजी शिक्षण संस्थाओं में बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, MBA, MCA, B.Org सहित अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पात्र अभ्यर्थी 3 जुलाई तक काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए दिग्गज बिसात बिछा रहे हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के चुनावी रण में उतरने से देहरा में दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा का खास फोकस है। हमीरपुर और नालागढ़ में प्रत्याशियों में टक्कर रोचक हो गई है। नालागढ़ में मुकाबला तिकोना लग रहा है क्योंकि स्वर्गीय पूर्व विधायक हरिनारायण सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह ने कांग्रेस और भाजपा के सियासी समीकरण उलझा दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश में अगले महीने जुलाई में उपभोक्ताओं को डिपुओं में चीनी का 2 महीनों का कोटा मिलेगा। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग की ओर से चीनी की सप्लाई के लिए नए टेंडर किए गए थे, जिसके चलते उपभोक्ताओं को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब विभाग ने उपभोक्ताओं की परेशानी का निवारण भी कर दिया है। हिमाचल के शिक्षण संस्थाओं पर लगातार आ रही छेड़छाड़ के मामलों पर शिक्षा विभाग ने शक्ति दिखाई है। दरअसल विभाग में हर शिक्षण संस्थान को यह जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को हर महीने की 5 तारीख को ऐसे मामलों की जानकारी निदेशालय को भेजनी होगी, लेकिन शिक्षण संस्थान इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं को रिमाइंडर जारी किया है कि हर हालत में हर महीने की 5 तारीख को 6-4 संबंधी मामलों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी। बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण खतरनाक स्थिति में आ गया है। भूतल से 30 से 80 मीटर की गहराई में यह प्रदूषण पाया गया है। कोर्ट ने IIT मंडी द्वारा इस क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से जुड़ी रिपोर्ट देखने के बाद पाया है कि प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों प्रकार के स्रोतों से उत्पन्न होने वाले भूजल में भारी धातुओं और जियोजेनिक यूरेनियम के तत्व पाए गए हैं। इस तरह से मानवीय स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। मुख्य न्यायाधीश MM रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में इस चिंताजनक भूजल प्रदूषण से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल की नाराजगी को दूर किया। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। करीब 4 महीनों के बाद मुलाकात हुई। चुनाव की व्यवस्था के चलते राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई है। योगा डे पर सरकारी कार्यक्रम को लेकर उनकी नाराजगी सही थी। उस दिन शहर के मेयर की भी अनुपस्थिति रही और कुछ कम्युनिकेशन गैप भी था, उसे दूर कर दिया गया है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।